नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेंगलुरु में 120 फीट ऊंचा रथ श्रद्धालुओं पर जा गिरा। कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में मस्जिद मोहम्मदिया में शाबे कदर के अवसर पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। राहुल गांधी ने हैदराबाद में अपनी सार्वजनिक बैठक के दौरान झूठे वादे किए, जी किशन रेड्डी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका सामूहिक उपवास आज। वरुण के टिकट कटने से तकलीफ नहीं, ये पार्टी का फैसला है, मेनका गांधी। दिल्ली से चोरी हुई जेपी नड्डा की कार वाराणसी से बरामद, नागालैंड भेजने की थी तैयारी। इंडी गठबंधन के साथी दलों ने जय श्री राम कहने पर लोगों की हत्या कर दी थी, स्मृति ईरानी। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां अनेकल के पास 120 फीट ऊंचा रथ अचानक गिर गया। इस हादसे में मौके पर मौजूद श्रद्धालु बाल बाल बचे। रथ गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। बता दें कि हुस्कर मधुरम्मा मंदिर के हर साल लगने वाले मेले में हजारों लोग शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान मंदिर का रथ गिर गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने से वीडियो में देखा जा सकता है कि दुर्घटना के वक्त यह बेहद सुंदर रथ कुछ बैलों के द्वारा खींचा जा रहा था। रथ के गिरने के दौरान एक बिजली का खंभा भी बाल बाल बच गया। वहीं इसके गिरने के कारण चारों ओर धूल का गुब्बारा छा गया। दुर्घटना के कारण रथ को खींच रहे कुछ बैल भी उत्तेजित हो गए। इस दौरान कुछ लोगों को दौड़ते भी देखा जा सकता है। बता दें कि हर साल उत्सव के लिए हजारों लोग अनेकल में इकट्ठा होते हैं और इस दौरान यह रथ मुख्य आकर्षण होता है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आदेश पर कुतबुल्लापुरा निर्वाचन क्षेत्र 137 डिवीजन दाऊद बस्ती नेहरू नगर मस्जिद मोहम्मदिया में शबे कदर 26वें रमजान को दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मिर्जा रहमत बैग कादरी एआईएमआईएम एमएलसी कुतबुल्लापुरा इंचार्ज के अलावा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद मुनीर, उपाध्यक्ष मोहम्मद गौस के साथ कई नेता और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कुतबुल्लापुरा से मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने हैदराबाद में अपनी सार्वजनिक बैठक के दौरान झूठे वादे किए। राहुल गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी आधार पर वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी 100 दिनों में सत्ता में आई तो वह 6 गारंटी लागू करेगी। वादे तो किए गए, लेकिन 6 गारंटियों के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा और आक्रोश है। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग की जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज रविवार 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 7 अप्रैल को देश की राजधानी में जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। ये उपवास दिल्ली समेत पूरे देश में आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए 7 अप्रैल को आयोजित सामूहिक उपवास को लेकर आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हम कल सभी राज्यों की राजधानी में सामूहिक उपवास का आयोजन करेंगे। दिल्ली में समुदाय सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर उपवास शुरू होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट इस लोकसभा चुनाव में काट दिया है। बेटे का टिकट कटने पर मेनका गांधी ने कहा कि वरुण का टिकट कटने पर तकलीफ नहीं हुई। वरुण पर मुझे बहुत गर्व है। वरुण का टिकट कटना कोई सरप्राइज नहीं था। हम लोग पार्टी में हैं, पार्टी फैसला करती है कि कौन लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा। ये बातें मेनका गांधी ने एबीपी के साथ एक इंटरव्यू में साझा की हैं। बता दें कि मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से टिकट दिया है। अभी वो सुल्तानपुर से सांसद हैं। मेनका गांधी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वह मंत्री नहीं बनी। मेनका गांधी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाए जाने के सवाल पर कहा कि मेरी ताकत मंत्री होने में नहीं, मेरी ताकत सेवा में है। मैंने कभी जिंदगी से कुछ मांगा नहीं, जो मिला उसी में खुश रह गई हूँ। मेरे जहन में मंत्री की बात नहीं है। जब मैं मंत्री नहीं बनी तो सुल्तानपुर के लोगों ने अफसोस जताया था। मेनका गांधी ने वरुण गांधी की दूसरी पार्टी में शामिल होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। वरुण जो भी करेगा देश के लिए अच्छा ही करेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी द्वारा केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठ रही है। अब एक बार अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका आम आदमी पार्टी से निलंबित और दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने दायर की है। संदीप कुमार को साल 2016 में कथित सीरी कांड मामले में आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर दायर हुई 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई या विचार करने से इनकार कर दिया। आप सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी करने का दावा किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ईडी की ओर से आबकारी नीति में गिरफ्तारी के बाद वह दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने में असमर्थ हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की ओर से दायर याचिका पर 8 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ में सुनवाई की जानी है। सुल्तानपुर माजरा के पूर्व विधायक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद रहते हुए अनुच्छेद 249 ए, A4, 167 B और C और उपधारा के प्रावधानों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई टोयोटा फॉर्च्यूनर कार यूपी के बनारस से बरामद की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो क्रेटा कार से कार चोरी करने आए थे। बड़कल ले जाकर इन्होंने कार की नंबर प्लेट बदली, फिर ये अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, बरेली, सीतापुर, लखनऊ होते हुए बनारस पहुंचे। पुलिस के अनुसार आरोपी कार को नागालैंड भेजने की फिराक में थे और ये चोरी डिमांड पर की गई थी। बता दें कि कार दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से मार्च में चोरी हुई थी। इस कार पर हिमाचल प्रदेश का नंबर था। जानकारी के अनुसार कार का ड्राइवर जोगिंदर सर्विसिंग के बाद टोयोटा फर्नीचर गाड़ी को गोविंदपुरी लाया था और अपने घर पर खाना खाने के लिए रुका था। इसी दौरान कार चोरी हो गई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तब अधिकारियों को जानकारी हुई कि चोरी हुई कार गुरुग्राम की ओर गई है। पटना, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हम रोजगार, किसानों की एमएसपी सहित अन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस देश में ऐसे राज्य हैं जहां इंडी गठबंधन के साथी दलों ने जय श्री राम कहने पर लोगों की हत्या कर दी थी। आज हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम यहां भगवान राम के चरणों में सिर झुकाए खड़े हैं।
हमने वो दिन देखे हैं जब हम आंदोलन के दिनों में कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे और कांग्रेस वाले मजाक करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताई, मंदिर बना और राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था, भगवान राम ने उन्हें भी बुलाया। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि तुम जैसे कई आए और कई गए, हिंदुस्तान है, था और रहेगा। कोझिकोड केरल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं। जब केरल विकसित होता है तभी भारत विकसित होता है, इसलिए हमें विकास की प्रक्रिया में भाग लेना होगा और देश को आगे ले जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का समर्थन करना होगा। मैं आपके साथ यह भी साझा करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के शासन में भारत 11वीं आर्थिक शक्ति से 5वीं आर्थिक शक्ति बन गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में 120 फीट ऊंचा रथ श्रद्धालुओं पर जा गिरा। कुतबलापुर निर्वाचन क्षेत्र में मस्जिद मोहम्मदिया में शाबे कदर के अवसर पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। राहुल गांधी ने हैदराबाद में अपनी सार्वजनिक बैठक के दौरान झूठे वादे किए, जी किशन रेड्डी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका सामूहिक उपवास आज। वरुण के टिकट कटने से तकलीफ नहीं, ये पार्टी का फैसला है, मेनका गांधी। दिल्ली से चोरी हुई जेपी नड्डा की कार वाराणसी से बरामद, नागालैंड भेजने की थी तैयारी। इंडी गठबंधन के साथी दलों ने जय श्री राम कहने पर लोगों की हत्या कर दी थी, स्मृति ईरानी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।